बस मेरे पास खड़े खड़े हो जाओ। सतगुरु के दरबार में कोई हंस आवेगा, यही तो कहा नहीं, उधर किधर ना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सतगुरु के दरबार में कोई हंस आवेगा। अब प्रेमियों, सात संगत और संत समाज बड़े ज्ञानी ध्यानी महापुरुष बैठे हुए हैं, इसमें ही एक विचार करना है। वेदों के अनुसार 4 शरीर बताए हैं। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण वेदों के अनुसार बताए हैं, और संतों ने इनसे अलग बताए हैं। वे कौन से बताए हैं? हंस, परमहंस भी बोल देते हैं, मगर एक है वो, ये पहली पहली है जो मैं आपको बता रहा हूं, वेदों की भी और इन महापुरुषों की भी। हंस, केवल हंस भी बोल देते हैं, हंस केवल। और जो एक दृश्य होता है, जो यहाँ भी हैं वहां भी हैं, यहाँ प्रकट हो गए वहां प्रकट हो गए। संतों के उन वेदों से हट करके ये 4 शरीर अलग हैं। तो इसलिए जो हंस आया है ये पहली पहली पर आया है। मगर जब ये हंस का गुण क्या है? हंस किसको कहते हैं? हंस उसको कहते हैं जो अच्छे बुरे की जान रखता हो, शुभ अशुभ को जान लेता हो, उसे हंस कहते हैं। जब इस हंस को शुभ अशुभ की जान होगी तो फिर इसे सतगुरु के दरबार में आने की क्या जरूरत होगी? जब इसे अच्छे बुरे की, शुभ अशुभ की पहचान होगी तो इसे सतगुरु की आवश्यकता फिर नहीं रही। क्योंकि सतगुरु के दरबार में कौन आता है? दुखिया, अज्ञान, जो भ्रम में डूबा हुआ है, वो सतगुरु की शरण में आता है। और जिसे जान हो रही हो उसे क्या जरूरत होगी महाराज? सिर्फ मैं आपसे इसलिए कहा कि आप हमारे बहुत ही वैसे मेहनती भी हैं और तपस्या भी करो जाते हैं, सेवादास की वजह से ये चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं। जब जानी जान हो गया तो सतगुरु की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो इसलिए वाणी हंसदास की है, जो मेरे को पालक वाले कहते हैं। मैं आज लोग पालक वालों के बीच में रहा और उन्हें कहूँ छांट का कि तुम कह क्या रहे हो, तो ये हंस नहीं आया करता दरबार में। हंस तो सतगुरु के दरबार में बनते हैं, हंस तो सतगुरु की शिक्षा से होते हैं। सतगुरु ही हंस बनाता है, बनकर नहीं बड़ा बड़ा नहीं हो, सतगुरु ही हंस बनाते हैं। सतगुरु इस जीव को अपना उपदेश दे करके इसकी रहनी बदल देते हैं। जहाँ मैंने उनका भी खाली हो गया तो कागज से हंस बनाते हैं। जो हम हैं, जो भूले भटके जीव हैं, वे काग हैं और वे काग ही सतगुरु की दया से हंस बन जाते हैं। सतनाम सत्य।